जो लोग शराब नहीं पीते उनको लगता है कितने मजे में है शराब पीने वाले, किनिया मौजा ने शराब पीने वालियां नु। मगर कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। अरे ये तो पीने वालों को मालूम है कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। ये पीना कोई आसान काम है? क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। अब आप सब कुछ जानते हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है, क्या बताना आपको। जब किसी लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले देखते हैं भाई लड़का काम क्या करता है, उसकी कोठी कितनी बड़ी है, कार है, ये वो सब कुछ देखने के बाद एंड में लड़की की माँ लड़के के परिवार वालों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, मुंडा शराब तो नहीं पींदा? अब मुंडा चाहे रोज का अधिया रगड़ता हो, लेकिन लड़के की माँ हमेशा यही कहेगी, नहीं जी नहीं, मुंडा शराब नु टच भी नहीं करता। हाँ, कभी कभार वो शादी ब्याह में एक आधी बियर पी लेता है। क्योंकि यदि उसने कहा कि ये तो डेली एक दो पैग या तीन पैग लगाता है, तो चाहे वो कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितनी बड़ी कोठी क्यों ना हो, वहां शादी नहीं होगी, लड़की वाले नहीं मानेंगे। तो ये है शराब पीने वालों की सच्चाई, ये है हकीकत के समाज में शराब पीने वालों को कैसे देखा जाता है। अब कल्पना तो कीजिए कितना प्रेशर होता है ये शराब पीने वालों पर, कितनी मुश्किल होती है। पीनी भी है और शो भी नहीं करना, दिखाना भी नहीं। तो बेचारे कोई तो ये शीशे के गिलास के आगे ये पेपर लपेट देते हैं ताकि देखने वालों को लगे कि बाबूजी पता नहीं क्या पी रहे हैं। या ऐसा है कि कोई स्टील के गिलास में पी रहा है, ऐसे लगे, ऐसा लगे कि बाबूजी तो लस्सी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तो कितना छुपाने की कोशिश करते हैं, कितना बचाने की कोशिश करते हैं कि लगे ना हम शराब पी रहे हैं। कितनी दयनीय हालत है, कितनी तरसयोग हालत है इन बेचारे पीने वालों की। अब कम तो है, बड़ा औखा सौखा कम नहीं है, लेकिन हमारे चैनल कुलजीत वीडियोज ने डिसाइड किया है कि ये जो शराब पीने वाले हैं ना, इन बेचारों की, इनकी जो तरसयोग हालत है, या ये कहाँ कहाँ मजे करते हैं, कहाँ कहाँ मुश्किल में फंसते हैं, इनके जीवन पर आपको रोशनी डाली जाए और आपके सामने पूरी हकीकत सच्चाई से पेश की जाए। इसलिए आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं शराब पीने वालों पर पहला एपिसोड। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। मिस्टर ब्रिजमोहन शर्मा जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, उन्होंने शराब पीने वालों से एक सवाल पूछा है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम सवाल है। आइए देखते हैं वो क्या पूछते हैं। कुलजीत जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि लोग शराब क्यों पीते हैं, जबकि परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है। सोचो तो सही, शराब भी कोई पीने की चीज़ है, जबकि कुदरत ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान की हैं। दूध है, दही है, लस्सी है, अनेक तरह के फ्रूट जूस है, सूप है, फिर भी लोग शराब पीते हैं, और वो भी इतनी कड़वी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा रेलिवेंट सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। अरे भाई, जब कुदरत ने पीने के लिए इतना कुछ दिया है तो क्यों पीते हो शराब, वो भी कड़वी शराब क्यों पीते हो? तो देखो, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, वो ठीक नहीं लगता कि मैं ही जवाब देता जाऊं। ये जो मेरे साथी पीने वाले हैं ना, मैं उनसे पूछता हूं, कुछ साथियों से, भाई आप बताओ मुझे, जो ब्रिजमोहन शर्मा जी ने सवाल पूछा, आप क्यों पीते हैं? तो पहले साथी का जवाब सुनिए। हम शराब पीते हैं, अपने मजे के लिए पीते हैं, टेंशन उतारने के लिए पीते हैं। किसी को क्या है, मजे लेते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। जिंदगी में यही तो बात है भैया, मजे लेने के लिए तो पीते हैं। अपने पैसों से पीते हैं, किसी के बाप के पैसों के नहीं पीते। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। अब जग्गा जी ने कहा है कि हम तो अपने पैसों से पीते हैं भाई, किसी के पैसों से थोड़ा पीते हैं, और अपने एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, अपनी टेंशन दूर करने के लिए पीते हैं। चलो एक और साथी से पूछते हैं, वो क्या जवाब देते हैं। क्यों ना पिए हम शराब, 84 लाख जन्मों के बाद ये जन्म मिलता है। तो कभी आपने किसी गधे को, शेर को या किसी पक्षी को शराब पीते देखा है? बड़ी मुश्किल से ये चीज मिलती है। क्यों ना पिए हम शराब। अब राजू जी का जवाब भी बड़ा कन्विंसिंग लगता है। देखो ना, ठीक ही लगता है ना कि कितने जन्म के बाद, एक जन्म में तो शराब मिलती है,
अब पिछले जन्म में चाहे बब्बर शेर क्यों ना हो, उसके जंगल का राजा जिसको कहा जाता है, जंगल के राजा को भी सब कुछ मिल जाता है, नॉन वेज जितना चाहे खा ले, लेकिन शराब उसे भी नहीं मिलती। तो एक जन्म मिला है शराब पीने के लिए। अब ये ठीक है कि नहीं, ये मैंने इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उनका कहना ये था। अब चलो एक साथी से और पूछते हैं। शराब ही पीता हूँ दोस्तों, रोज। किसी का डाका तो नहीं डालता, किसी का खून तो नहीं पीता, और वेजिटेरियन चीज पीता हूँ, सबसे बड़ी बात है। अब इनका कहना भी देखो, अरे हम शराब पी रहे हैं, कुछ चोरी तो नहीं कर रहे, कोई डाका तो नहीं डाल रहे। दूसरी बात, इसमें नॉन वेज तो है नहीं, कहते हैं नॉन वेज खाना पाप होता है, इसमें तो नॉन वेज वाली कोई चीज नहीं, ये तो सारा वेजिटेरियन है। अब देखो इनकी दलील है, इनका तर्क है, अब आपको ठीक लगे या ना लगे ये तो आपकी इच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो शराब पीने वाले जो जवाब दे रहे हैं ना, तो एक नॉन शराबी जो शराब नहीं पीता उनसे भी पूछे कि भाई ये जो बता रहे हैं ये ठीक है। झूठ बोलते हैं ये शराब पीने वाले, ये तो बहाने हैं शराब पीने के। इतने जन्मों के बाद शराब मिलती है, क्या नहीं है? मैं शराब को टच नहीं करता, क्या नहीं है मेरे पास? बताओ मुझे, क्या नहीं है मेरी किस्मत में? देखिए जवाब तो इनका भी बिल्कुल ठीक लग रहा है कि ये पीने वालों का ड्रामा है, ऐसे ही जवाब दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं ये। अब ये नहीं पीते तो इनके जीवन में क्या कमी है? सब कुछ तो मिला है इन्हें, इनकी तकदीर में क्या नहीं है? तो इसका जवाब मैंने तो क्या देना, फिर मैंने अपने एक पीने वाले साथी से ही पूछा, वो तो ऐसा कह रहे हैं, आप इसका क्या जवाब दोगे? वो तो कहते हैं कि मेरी तकदीर में क्या नहीं है। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में दूध आया, किसी के हिस्से में जाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में भारत देश की लेडीज को शराब पीने वाले अच्छे क्यों नहीं लगते, उनसे इतनी एलर्जी क्यों है? तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, बाकी लोग भी मजा ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद आपका। भारत देश के बुजुर्गों की खूबियों पर यह जो वीडियो मैंने बनाई है, इन खूबियों को ना तो मैंने कहीं किताबों में पढ़ा है, ना मैं ये सुनी सुनाई बातों पर कोई वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आपने भी देखा होगा, इस देश के बुजुर्ग जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जैसी उनकी आदतें हैं, उनको देखकर ही मैंने यह वीडियो बनाई है। तो आओ चलते हैं बुजुर्गों की 4 खूबियों की ओर। इस देश के बुजुर्गों की पहली खूबी है नोट गिनते रहो, नोट गिनते रहो। होना तो ये चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी बुजुर्ग बनता है, तो ये जो मोह माया, नोटों से प्यार, इसका ये कम हो जाना चाहिए। बल्कि होना ऐसा चाहिए कि बैंकों से, डाकखाने में ये नोट पड़े सड़ रहे हैं बैंकों में, इनको बाहर निकालो, कुछ ऐश करो, कुछ खर्चा करो। मगर इस देश के बुजुर्गों के साथ होता कुछ और ही है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ना, वो उनका नोटों से प्यार और बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग हर वक्त वो बैंक की पासबुक, डाकखाने की पासबुक, एफडी, आरडी निकालते हैं, देखते रहते हैं, गिनते रहते हैं कि कितना पैसा था पिछली बार, अब कितना हो गया, और कहाँ पे इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर किसी साथ वाले बुजुर्ग ने बता दिया, अरे भाई तूने इस बैंक में इतने पैसे रखे हुए हैं, यहाँ तो आधा % ब्याज कम है, तो जान निकल जाती है। रात को नींद नहीं आती कैलकुलेशन कर करके, अरे भाई मैंने उस बैंक में पैसा रखा होता तो मेरा इतना फायदा होता, इतना नुकसान हो गया, रातों की नींद खराब हो जाती है। तो ये जो देश के बुजुर्ग है ना, ये सबसे पहली उनकी खूबी है कि नोट गिनते रहो, पैसे से प्यार बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो।
बताना तो ये चाहिए कि जैसे अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, अब उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, जैसा वो जीना चाहते हैं वैसा जिएं। बुजुर्ग जो लोग हैं वो मस्ती से अपना जीवन काटें, जो बाकी जीवन बचा है उसमें ऐश करें। मगर होता इसे उल्टा है। बुजुर्ग हर वक्त उनके सामने सवाल होता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या करने गए थे। या फिर वो हर वक्त यही देखते रहते हैं, अरे पंखा चल रहा है, पंखा बंद नहीं किया, एसी चलाई जा रहे हैं, इतना मौसम भी ठंडा हो गया, एसी नहीं छोड़ रहे। फिर उनकी जो है ना नज़र इतनी तेज हो जाती है, वो देखते रहते हैं कि ये जो बहू और बेटा तैयार हो रहे हैं, आज ये परचेजिंग करने जाएंगे, बाजार में जाएंगे, ये तो फजूल खर्ची करेंगे। तो उपदेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चों को कि देखो पैसे बचाओ, कल को काम आएंगे, ये है वो है। फिर इस उम्र में उनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज हो जाती है। इनको साफ पता लग जाता है कि साथ वाले कमरे में बहू और बेटे की कमरे में कढ़ाई चिकना आया है। तो फिर वो उपदेश देना शुरू कर देते हैं, देखो घर का खाना खाया करो, बाहर के होटल की रोटी नहीं खाते, ऐसा नहीं करते, वो नहीं करते। मतलब क्या कि जब तक वो घर में बैठेंगे वो चुप नहीं बैठेंगे, वो उपदेश देते रहेंगे, टोकते रहेंगे। ये बुजुर्गों की, हमारे देश के बुजुर्गों की बहुत बड़ी खूबी है। हमारे देश के बुजुर्गों की तीसरी खूबी है, ये जो रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले हैं, ये जो मोची हैं, ये जो रिक्शा वाले हैं, ये सब लुटेरे हैं। आपको एक बिल्कुल सच्चा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे पड़ोस में रहने वाली 80 कुछ साल की बुजुर्ग लेडी एक दिन वो रेहड़ी वाले से बहस कर रही थी कि 50 रुपए दर्जन के हिसाब से मैंने 3 केले लिए, तुमने 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम तो लुटेरे हो, तुम तो लूट रहे हो। वो रेहड़ी वाले बेचारे ने 1 रुपया वापस किया, चला गया। अब उस बुजुर्ग लेडी की 60,000 के करीब पेंशन थी। उसका एक ही बेटा था, बेटा और बहू दोनों सरकारी नौकरी में थे, लाखों रुपए उसके बैंक में थे। मजेदार बात ये कि इस इंसिडेंट के 14-15 दिन बाद एक दिन उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई, परमात्मा को प्यारी हो गई। लेकिन देख लो, उस बुजुर्ग लेडी ने जाते जाते अपने बैंकों में जो लाखों रुपए पड़े थे उसमें 1 रुपए का भी नुकसान होने से बचा दिया। उसने वो रेहड़ी वालों के हाथों 1 रुपया लुटने से बच गई, जाते जाते भी परमात्मा के पास हो। ये हाल इस देश के किसी एक बुजुर्ग का नहीं है, बल्कि ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन सब बुजुर्गों का यही हाल है। देखा होगा आपने, बुजुर्ग अक्सर ये जो रेहड़ी वाले से, सब्जी वाले से, ये जो रिक्शे वाले से, ये मोची से झगड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। मोची वाले को कहते हैं, अरे भाई 2 टांके लगाए तुमने जूती में, मेरी में, और 5 रुपए मांग रहे हो, क्या क्या ठग मचा रखी है तुमने। या रेहड़ी वाले से कहेंगे, अरे मंडी में आलू 30 रुपए किलो, तुम 35 रुपए लूट मचा रखी है क्या, 35 रुपए किलो दे रहे हो। या रिक्शे वाले से कहेंगे, अरे यही तो जाना है, तुम यहाँ इतनी पास के 20 रुपए मांग रहे हो। तो ये जो यहाँ के बुजुर्ग है ना, ये जो लोग है ना काम करने वाले, इन पर बिल्कुल भी पैसा लुटा दिया जाए या 1 रुपया भी लुटा दिया जाए, इसके हक में नहीं है। आपने देखा होगा, यदि कभी कोई बुजुर्ग किसी मजदूर को काम पे लगाता है अपने घर में, तो देखना आप, बुजुर्ग मियाँ बीबी छुप कर सारा दिन देखते रहेंगे उसे, कहीं ये बैठा तो नहीं, कहीं ये स्लो काम तो नहीं कर रहा। और यही कहीं वो 10 मिनट बैठ जाए तो टूट पड़ते हैं उस पर, अरे तुझे पूरे पैसे देने 5 बजे तक के, तुम तो ऐश करने आए हो, तुम्हें चाय भी देते हैं, तुम्हें ये भी देते हैं। सो इस देश के बुजुर्गों की बहुत बड़ी खूबी है, वो लाखों रुपया बैंक में छोड़ के जाएंगे, मगर 1 रुपया भी यह जो रिक्शा वाले, मोची, रेहड़ी वाले, इन पे मजाल है, इनको लूटने दे। ये लूट कर नहीं जाएंगे ये। भारत देश के बुजुर्गों की चौथी खूबी है, दोनों हाथों से लुटाते रहो, दोनों हाथों से लुटाते रहो। अब आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, हैरान होंगे कि मैं बुजुर्गों के बारे में कुछ और टाइप की बातें कर रहा था, ये लुटाने वाली बात बुजुर्गों में कहाँ से आ गई। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अरे भाई, जब सारा दिन बुजुर्ग
इसी चिंता में रहेंगे कि ये यहाँ बैंक में नुकसान हो गया, यहाँ इंटरेस्ट कम मिला, सरकार ने डीए नहीं दिया, मोची ने लूट लिया, सब्जी वाले ने लूट लिया, बेटा बहू होटल में जाकर खाना खा रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं। ऐसी चिंता में डूबे रहेंगे तो आखिर तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उनकी डायबिटीज बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी जो भी हो, या फिर उनके दिल पर भी कोई दिल की बीमारियां भी लगेंगी, उनको बाकी बीमारियां भी लगेंगी। फिर कहाँ जाएंगे? वो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के जाएंगे तो रिसेप्शन पे जाएंगे, डॉक्टर की फीस होगी 500, 700, 1000, 1500 जितनी भी होगी, दोनों हाथों से लुटाएंगे, हंस कर लुटाएंगे। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा ये टेस्ट करा लो, स्टूल टेस्ट करा लो, पेशाब टेस्ट करा लो, लिपिड प्रोफाइल भी करा लो, तो वहाँ हज़ारों रुपया लेबोरेटरी में देंगे, हंस कर दोनों हाथों से लुटाएंगे। फिर डॉक्टर बोलेगा कि आपको तो स्टंट पड़ना है आपके हार्ट में, तो 1,20,000 का स्टंट है, 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, 10,000 किराया है पर डे का। कोई बात नहीं, डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर बेटा बताओ कब एडमिट होना है, जल्दी से जल्दी स्टंट डाल दो। फिर वहाँ दोनों हाथों से लुटाएंगे खूब, वहाँ नहीं पूछेंगे ये 10,000 कैसा जी, ये तो एक एसी का तो दिन में 500 भी नहीं बनता, तो आप ये कैसे, वहाँ नहीं बोलेंगे, दोनों हाथों से लुटाएंगे। ये इस देश के बुजुर्गों की, हमारे देश के बुजुर्गों की बहुत बड़ी खूबी है। मेरे बुजुर्ग साथियों, इस देश के बुजुर्गों की 4 मेन खूबियां मैंने आपको बता दी हैं। अब आप देखिए, गिनिए आप में इन चारों में कितनी खूबियां हैं, कि चारों की चारों अगर खूबियां आप में हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। फिर स्वागत है आपका, इस देश के अस्पताल 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। यदि आप में 3 खूबियां हैं, 2 हैं, 1 है, यदि आप में एक भी खूबी नहीं है जो मैंने 4 खूबियां बताई हैं, तो फिर मेरी बात मान लो, आप बुजुर्ग नहीं हो, आप बिल्कुल भी बुजुर्ग नहीं हो, आप शहंशाह हो, आप एक शहंशाह हो। शराब पीने वालों का कोटा हो जाए खत्म। कोटे का मतलब शराब टोटल खत्म हो जाए, एक बोतल भी ना बचे, एक बोतल तो क्या, एक पैग भी ना हो, और कई दिनों से उन्होंने कोई पैग भी ना लगाया हो, तो क्या हाल होगा उनका। उन बेचारों की दुख, तकलीफ और पीड़ा को बयान करने के लिए मैंने बनाई है ये वीडियो। सबसे पहली बात, इस कठिन समय में शराबियों ने एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण की है। यह मैं नहीं कह रहा, यह लोगों के मैसेज सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो और मैसेज बता रहे हैं कि शराबियों ने कौन सी शिक्षा ग्रहण की है। आइए मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। आज के माहौल से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा दारू स्टॉक करना चाहिए, राशन तो सरकार घर पहुंचाकर दे रही है। वास्तव में इन बेचारे शराब पीने वालों ने जिस दुख और दर्द का सामना इस लॉकबंदी में और कर्फ्यू में किया है, उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। उनका वर्णन, उनके अपने दुखों का वर्णन उन्होंने अपने आप ही मैसेज में, वीडियो में किया है। आओ मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाता हूँ, शायद आपको उनके दुख का और उनकी मुश्किलों का कोई अंदाजा हो सके। अब देखो इस शराबी को, इसका कोटा खत्म हो गया है। अब ये बिस्तर पर पड़ा, नींद आ नहीं रही, कभी करवट ले रहा है, कभी इधर कभी उधर। इसकी पत्नी को तरस आ गया, उसने दिमाग लगाया और उसने एक दिन का कोटा इसका पूरा कर दिया। देखो कैसे। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो। मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आंखों में तुम बसे
No, 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 no. आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग गरीबों को, लोड़वंदों को राशन बांट रहे हैं। कई बार जो लोग राशन बांटते हैं या लंगर लगाते हैं वह उनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। कई लोग फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं, भाई राशन देना है तो दो, हमने फोटो नहीं खिंचवानी। मगर इस बेचारे मजबूर इंसान को देखो, यह मकान की खिड़की से आवाज लगा रहा है, कोई बोतल शराब की दे दो, मेरे साथ फोटो खिंचा के फेसबुक पर शेयर कर दो, मैं तैयार हूँ, मगर मुझे शराब की एक बोतल तो दे दो। ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਲਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। अब देखो इस बेचारे इंसान को कितना गुस्से में है। यह तो बाकी शराबियों की आत्मा को झंझोड़ना चाहता है। उनको कह रहा है कि धरने लगाओ, हड़ताल करो, शराब लेनी है तो शराब ऐसे नहीं मिलेगी, घर बैठे नहीं मिलेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, हड़तालें करो, धरने लगाओ। कितनी मजबूरी है देखो बेचारे की। ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬੀਏ ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਾਜ਼ਮੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? अब यह वीडियो देखो, पत्नी पति को कहती है कि जाके डैडी जी को ले आओ, और पति जवाब देता है कि बाहर तो पुलिस खड़ी है, डंडे खाने हैं मैं डैडी जी को कैसे लाऊं? मगर फिर पत्नी उसे पता नहीं क्या कहती है, वो फटाफट जाने को तैयार हो जाता है। पुलिस का, डंडे का डर भी खत्म हो जाता है। देखो जरा वीडियो देखो। ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? आ गया। ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ। पागल होगी, बाहर पुलिस दे किन्नी खड़ी है। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਗਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ। इदा करो ना, फोन कर दे, बाहर खड़ जाऊंगा मैं, उसको बाहर ले आना, मैं ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈਗਾ। अब इन मुश्किल हालात में जिनके पास शराब खत्म हो जाती है, उन बेचारों को रात को नींद नहीं आती। अगर आती भी है तो फिर सपने आते हैं अजीब अजीब से। सपने में पत्नी दिखाई देती है, मगर बड़े अलग अंदाज में। देखो वीडियो। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखो। रात के सपने तो छोड़ो, जिस बेचारे का कोटा खत्म हो जाता है तो वो उसका तो सारा दिन भी ख्याल उसी बोतल में शराब कैसे मिलेगी उसी में रहता है। अब देखो इस वीडियो को, इस बेचारे इंसान को बेटी की मैडम का फोन आता है, और मैडम सब इतना कहती है कि अंग्रेजी में बात कर लें, चलेगी? तो देखो उस बेचारे का हाल। Hello, good evening. गुड इवनिंग मैम। I want to talk to your father. ओके होल्ड ऑन मैम। पापा गल करियो मैम नाल। हेलो। Hello sir, I want to say actually English चलेगी ना? मैम इस टाइम तो तुसी देसी भी दवा दो ना किते। हाय हाय हाय। हेलो करता। अब इस बेचारे दुखी और मजबूर इंसान को देखो। मोदी जी को कह रहा है कि सारे लोग दूध पीने वाले नहीं होते। मोदी जी से इतनी मार्मिक और इतनी भावुक अपील आज तक शायद ही किसी ने की हो। देखो वीडियो। समझ आई, मेरा मुंडा ठीक रोंदा है, घट गिनती का ध्यान नहीं ना रखा मोदी साहब। सारी दुनिया दुध पी के तो नहीं ना जिंदी, और दारू वाले कितने जावणगे। मैं सोचा है कहेगा कोई गड्डी आवेगी जिवें वड्डी ब्रेक अमेरिका की गड्डी आउंदी है, टाटा 407 आ जावे, आके अनाउंसमेंट होएगी भाई जड़े जड़े बिरावा ने दारू पीनी है आ जाओ, लाइन ला लो, 1-1 मीटर का डिस्टेंस रखो, खब्बे पासे से दारू वाले आ जाओ, देसी वाले ते सज्जे पासे अंग्रेजी वाले ते विचकार बियर वाले लाइन ला लो। अखे जमाखोरी ना करियो भाई, जिन्नी पीनी है उन्नी रखा जे, दारू कल भी आएगी। नहीं ना ध्यान रखा, ना किसी होर एनजीओ ने, ना कोई होर दानी सज्जन ने, वो लोग बिस्कुट दे जाते कंजरो पौआ पौआ ही दे दो। अब देखो बेटे और बाप का इतना सेंटीमेंटल सीन आपने किसी फिल्म में भी नहीं देखा होगा। बेटा अपने दोस्त को मोबाइल पे बात कर रहा है कि अगर तेरे पास एक बोतल है तो दे दे मुझे,
तो इतने में बाप आ जाता है, बेटा डर जाता है। देखो उसके बाद क्या होता है, देखो वीडियो। क्या यार, कहीं से एक भी बोतल का जुगाड़ नहीं हो पा रहा यार। क्या कह रहा है, तेरे पास पड़ी हुई है? तेरे पास पड़ी हुई है तो यार सीढ़ियों तो खा के पकड़ा जाए यार, मैं भी बेटा थोड़ा जल्दी आई, बहुत दिन हो गए ने, हो नहीं रहा जाता बेटा, थोड़ा जल्दी आई। हमारे देश की पत्नियों पर, बीवियों पर अनगिनत चुटकुले, ना जाने कितने मैसेज, ना जाने कितने वीडियोज आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। कितना अच्छा लगता है ऐसे मैसेज देखकर, कितने मजेदार होते हैं ये, कितनी हंसी आती है ऐसे वीडियो देखकर, ऐसे मैसेज देखकर। इन सब में क्या दिखाया जाता है? यही दिखाया जाता है ना कि ये जो पत्नियां हैं, बीवियां हैं, ये एक दर्जे की नासमझ होती हैं, बेवकूफ होती हैं, मूर्ख होती हैं। मतलब ये कि इनमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती। So excited. इसमें तो दिमाग लिखा है। पता नहीं हो तुम मेरी, तुम्हें वही चीज दूंगा जो तुम्हारे पास है ही नहीं, जो तुम्हारे जीवन भर। यही तो बस नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। इनमें जो मैसेज है, वीडियोज है, इनमें दिखाया जाता है कि हमारे देश के जो पति हैं, तमाम पति, सारे पति, वो अपनी पत्नियों से, बीवियों से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बीवियां उनको बहुत सताती हैं और वो हमेशा इस ताक में रहते हैं, इस चांस में रहते हैं कि कब पत्नियों से छुटकारा मिले। पत्नी कहनी जे मैं पहाड़ चढ़ जाऊं तो तुसी की दोगे? कहना की देना, धक्का देंगे। पत्नियां, बीवियां जब मायके जाती हैं या कहीं पे जाती हैं तो समझो जो पति है उनकी लॉटरी निकलाती है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो डांस डालते हैं, भंगड़ा डालते हैं पत्नी के जाने की खुशी में। उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। अच्छा, मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। आया 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 मेरी बीवी मायके चली गई, ओ मेरी बीवी मायके चली गई। देखिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, ना मुझे कोई ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो पत्नियों पर चुटकुले बनते हैं या बीवियों का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये हंसी मजाक जो है ये करने के लिए बना है। हंसी मजाक ना हो तो जीवन का फायदा क्या? क्या जीवन रह जाता है अगर सब सीरियस बातें ही करनी है। इसलिए मुझे ये पत्नियों के मजाक पर या बीवियों के मजाक पर बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब अगर कोई डिसेंट वे में पति पत्नी के रिश्ते पर वीडियो बना रहा है, पत्नियों पर मजाक भी कर रहा है अच्छे ढंग से, अच्छे वे से, तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन है, उसमें क्या इतराज है? मगर जो लोग केवल पत्नियों को ही मूर्ख साबित करने पे तुले हुए हैं, केवल यही बताने पे तुले हैं कि पत्नियां बहुत तंग करती हैं, बहुत परेशान करती हैं और इससे छुटकारा कैसे मिले, उनके बारे में क्या कहा जाए? मेरे दिमाग में तो एक सवाल आता है जिसका जवाब नहीं मिलता। मैं बार बार सोचता हूं, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता। देखिए, अगर हमने मान लो लेडीज पर चुटकुले बनाने हैं तो घर में तो माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है। तो चुटकुले केवल पत्नियों पर ही क्यों बनाए जाते हैं? जब मैंने समाज से पूछा, समाज के लोगों से पूछा, भाई आप पत्नियों पर तो बहुत चुटकुले बनाते हैं, माँ पर, बहन पर, बेटी पर तो कभी चुटकुले देखे नहीं, कभी सुने नहीं। तो जो जवाब मिला वो मैं आपको दिखाता हूँ। लो भाई सुन लो इनकी बात साहब की। ये कहते हैं कि आप माँ, बेटी और बहन पे चुटकुला क्यों नहीं बनाते? अरे भाई, माँ का तो पूजने लायक होती है, हम तो उसकी पूजा करते हैं, उस पर चुटकुला कैसे बना सकते हैं? आप तो ये भी कहते हैं कि आप बेटियां और बहनों पर चुटकुला क्यों नहीं बनाते? अरे भाई, इनको बताओ कि बेटियां और बहनें सबकी साझी होती हैं, हम उनका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? उनका तो हम बहुत सम्मान करते हैं।
वहां रहे हमारा देश और वहां रहे हमारा समाज। क्या दोगलापन है, क्या डबल स्टैंडर्ड है। माँ की हम पूजा करते हैं, इसलिए उस पर चुटकुले नहीं बना सकते। बहन और बेटी को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। मगर पत्नियों पर चुटकुले, उनका मजाक ही मजाक, क्योंकि भाई वो तो पत्नियां हैं, बीवियां हैं। अरे कोई बताएगा, पत्नियां क्या केवल पत्नियां होती हैं? बीवियां क्या केवल बीवियां होती हैं? क्या पत्नी किसी की मां नहीं होती? क्या पत्नी किसी की बेटी नहीं होती? क्या पत्नी किसी की बहन नहीं होती? तो फिर क्या मतलब है इसका? क्या इसका यह मतलब नहीं कि जब हम पत्नियों का, बीवियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर चुटकुले बनाते हैं, तो इसके साथ साथ यही मजाक, यही चुटकुले हम अपनी बहनों पर, बेटियों पर और माओं पर भी बना रहे होते हैं? देगा कोई जवाब? सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शराबी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, इसके पहले एपिसोड को आप देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो चलिए पेश करते हैं आपके सामने इसका दूसरा एपिसोड। सबसे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कीजिए। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। क्या आप जानते हैं शराब पीने वाले सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? खासकर वो शराब पीने वाले जो कभी कभी पीते हैं या जिन्होंने अभी अभी पीनी शुरू की है, वो सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी बीवियों से। आपने देखा ही होगा, पीने के बाद कोई अमरूद खा रहा है ताकि स्मेल खत्म हो जाए, कोई पान मुंह में रख रहा है, कोई इलायची खा रहा है ताकि बीवियों तक पहुंचते पहुंचते ये जो शराब की स्मेल है ये खत्म हो जाए। 2 पैक का नशा तो इसी टेंशन में ही खत्म हो जाता है, उतर जाता है कि कौन सी टेक्निक अपनाई जाए जिससे बीवी को पता ना चले कि मैं आज पी के आया हूं। ऑफिस में हमारे एक साथी थे, बड़े परेशान। वो कहते थे कि मेरी बीवी की नाक बहुत तेज है यार, वो बड़ी सेंसिटिव है उसकी नाक। मैं चाहे अमरूद खा लूं, इलायची खा लूं, कुछ भी खा लूं, दूर से उसे स्मेल आ जाती है कि बाबूजी आज पी के आए हैं। तो उन्होंने फिर एक नया टेक्निक अपनाई, नया फार्मूला अपनाया। वो शाम को छुट्टी होती, पी लेते पौवा या जितना भी पीनी है, पी कर फिर वो दफ्तर आ जाते थे। दफ्तर आके काम करने लग जाते, घंटा 1.5-2 घंटा, जब तक उन्हें तसल्ली नहीं हो जाती कि अब स्मेल खत्म हो गई है। फिर ब्रश वगैरह करते तो घर बीवी के पास जाते, बीवी को थोड़ा सूंघती मगर उसे स्मेल नहीं आती, क्योंकि 1.5-2 घंटे हो जाते हैं। एक तो बीवी खुश, एक बॉस बड़े खुश कि बिना ओवर टाइम के बाबूजी ये कितने डेडिकेटेड वर्कर हैं, कितने सिंसियर वर्कर हैं, कितना काम कर रहे हैं दफ्तर का। अब सवाल ये उठता है, बीवियां क्यों परेशान करती हैं बेचारे पीने वालों को? पी रहे हैं, 2-3-4 पैक ही लगा रहे हैं ना, वो कौन सा कोई पाप कर रहे हैं या कोई जुर्म कर रहे हैं? तो क्यों इतना पीछे पड़ी रहती हैं? क्यों चाहती हैं कि उनके जो हस्बैंड है, उनके पति हैं, उनके मियाँ जी हैं, वो शराब छोड़ दें या शराब ना पिए? आखिर कोई कारण तो होंगे। ये एपिसोड हमने इसलिए बनाया है कि आपको वो कारण बताए जाएं जिनके कारण ये जो बीवियां हैं या जो लेडीज है वो नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड शराब पिए, ना वो शराब पीने वालों हस्बैंड को और पतियों को पसंद करती हैं। इससे पहले कि मैं आपको उन पीड़ित महिलाओं से मिलवाऊं जिनके पति शराब पीते हैं, मैं आपको एक बहुत ही सुखी, बहुत ही खुशहाल महिला से, खुशहाल पत्नी से मिलवाना चाहता हूं। खुशहाल इसलिए, सुखी इसलिए क्योंकि उनके मियाँ जी जो है वो शराब को टच नहीं करते। अब देखिए कितनी सुखी है वो, कितनी खुशी से उछल रही है वो पत्नी। नमस्कार, ये मेरे हस्बैंड है, मेरे पति देव बलजीत सिंह। ये कभी भी शराब नहीं पीते, ना इन्होंने कभी शराब को छुआ और ना ही ये उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। ये हमारे ऊपर ही खर्चते हैं, घर का सामान ले आए, अपने लिए कुछ ले आए, हमारे लिए ले आए,
हमारी खुशहाल फैमिली है। अगर आज ये शराब पीते तो हमारी लड़ाइयां होती और हमारा घर टूट जाता। आज हमारे घर की बुनियाद, जो पक्की बुनियाद है, वो हमारा प्रेम है, प्यार है, ना कि शराब में जुए खेल के घर को बर्बाद करना है। ये है हमारा एक हंसता खेलता परिवार। अब मैं आपको कुछ ऐसी दुखी और पीड़ित महिलाओं से मिलवाता हूँ जिनके पति शाम को बोतल का ढक्कन खोल लेते हैं। कहते हैं ना, कोई भी शुरुआत करो अपने घर से करो। तो बाहर जाने से पहले मैं आपको एक पीड़ित महिला यानी कि अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि शराब पीने का एक विचार है। मैंने भी ये शराब बनाई है ना, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं मजा चखागा। मैंने भी ये शराब बनाई है ना, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं मजा चखागा। तो डेली पीने वाले कहीं से जाना पड़ता है, इनविटेशन आता है, कोई गुरुद्वारा कोई मंदिर से कहीं मस्त होता फंक्शन पे जाना ही नहीं हमने, क्योंकि शाम को हमने डेली पीनी होती है। वो कोई फंक्शन है जहाँ ड्रिंक ही ना हो, हम तो वहाँ जाएंगे, वहाँ भागे भागे जाते हैं जहाँ ड्रिंक होती है। सारे रिश्तेदार जो पीते नहीं हैं वो हमेशा नाराज ही रहते हैं, क्योंकि जाना ही नहीं हमने जाना ही वहाँ जहाँ ड्रिंक का प्रोग्राम हो, फंक्शन ही वही अच्छा लगता है, दूसरा अच्छा ही नहीं लगता हमको। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि जो पीने वाले हैं ना, शाम को 7-8 बजे के बाद वहां जाना पसंद नहीं करते जहां इन्हें शराब मिलने की संभावना ना हो। ये सच्चाई है। मगर कभी पीने वालों के दुख दर्द को भी किसी ने समझा है? देखो ना, शाम को मूड हो विस्की के गिलास का, सामने आ जाए वो लिम्का का गिलास या चाय, तो उनके मन की पीड़ा, उनके दर्द को भी किसी ने समझने की कोशिश की है? उनके दिल पर क्या बीतती है जब विस्की के गिलास की जगह उनके सामने वो लेमन आ जाती है या वो लिम्का आ जाती है। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। आइए, मैं आपको अब एक और पीड़ित महिला से मिलवाता हूँ और उनके शुभ विचार भी सुनते हैं। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਦੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ 2 ਸੂਟ ਲੈ, 3 ਸੂਟ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਚੇਨ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲਿਆ ਦੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। तो देखा आपने, सुना आपने, कहते हैं ना भलाई का नेकी का जमाना ही नहीं रहा। अब इन बेचारों को देखो, मान लिया नहीं लेके देते ये सोने की चीजें, सोने के गहने, सूट बूट, ये सब पीने के बाद ही वादा करते हैं कि तुझे मैं ले दूंगा। लेकिन इनके दिल के विचारों को, इनकी नेकी को तो समझिए। इनकी इच्छा तो है ना, जो पीने के बाद जहाज हो जाती है। बेशक नहीं लेके देते, मगर इनके अंदर तो इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी को सोने के गहने भी ले दूं और सूट भी ले दूं, रात को दुकान बंद हो जाए खुलवा कर फिर मैं अपनी पत्नी को अच्छे अच्छे सूट लेके दे दूं। तो इज्जत होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए ऐसे बेचारों की। चाहे पत्नी को नहीं कुछ मिला, चाहे आलू लेने के लिए 2 किलो आलू के लिए दूसरे दिन वो टोक दें, लेकिन वो जो शाम को उन्होंने पीने के बाद जो वादे किए थे, उनकी इज्जत तो होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत कदर तो होनी चाहिए। शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई। देखा आपने, कुछ कारण तो आपको पता चल गए ना कि ये जो लेडीज है ये अपने पतियों को, अपने हस्बैंड को पीने से क्यों रोकती हैं, क्यों नहीं पीने देती। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किसी भी लेडी ने असली कारण नहीं बताया। ये बहुत चालाकी वाली बात है। असली कारण नहीं बताया कि ये जो पीने वाले हैं इनको ये क्यों नहीं पसंद करती, या ये क्यों चाहती हैं, पीने वालों से एलर्जी क्यों है, शराब से एलर्जी क्यों है लेडीज को। असली कारण मैं आपको अब बताता नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। ये हैं सुनील कुमार चोपड़ा जी, अपनी पत्नी जी का हर कहना मानने वाले नेक इंसान, शरीफ इंसान, जेंटल इंसान। एक दिन इनकी पत्नी जी वो बैंगन का भरता बना रहे थे। आप जानते हैं बैंगन के भरते में टमाटर बहुत पड़ते हैं, मगर उस दिन टमाटर इनके यहाँ कम थे या खत्म हो गए, तो उन्होंने चोपड़ा जी को भेजा, भाई जल्दी से जाओ और टमाटर लेके आओ। चोपड़ा जी चल पड़े टमाटर लेने के लिए।
अब चोपड़ा जी जल्दी जल्दी जा रहे थे टमाटर लेने के लिए ताकि वो गैस के ऊपर भरता रखा हुआ है, मगर अब कह लो किस्मत माड़ी कह लो या खराब किस्मत कह लो, कुछ भी कह लो, रास्ते में इनको 2 मिस्टंडे दोस्त मिल गए जो बैठे शराब पी रहे थे। उन्होंने इनको चोपड़ा जी को आवाज देकर बुला लिया। कहाँ भागे जा रहे हो? बस वो शर्मा जी मैं बाजार जा रहा हूँ टमाटर लेने के लिए। वाइफ ने वो भरता बनाया और उसके लिए टमाटर चाहिए थे, इसलिए जल्दी से जा रहा हूँ और बना रही है, जल्दी जल्दी जाना मैंने। और चोपड़ा जी आ जाइए, एक पैक तो लगा जाइए, तड़का तो लगता ही रहेगा। आजो आजो कम ऑन। मल्होत्रा जी मेरे को टाइम तो नहीं है, आप कह रहे थे छोटा सा पैक लगा दो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने जाना टमाटर लेके घर वापस जाना जल्दी से जल्दी। बैठो। थोड़ी सी ना नुक्कल करने के बाद चोपड़ा जी आखिर मान ही गए, चलो एक आधा पैक लगा लेते हैं। तो ये बैठ के सोचा इन्होंने कि फटाफट एक आधा पैक लगाएंगे और चले जाएंगे। बीच में इनकी पत्नी जी का फोन आता रहा, आप देख रहे हैं। पीना नहीं मेरी वैल्यू हेलो, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ वो ट्रैफिक की वजह से ना लेट हो गया, फाटक बंद था, तो आप वेट कीजिए बस, मैं अभी आ रहा हूँ मैं लेकर आ रहा हूँ, टमाटर लेकर सब्जी लेकर सब कुछ लेकर आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। अब चोपड़ा जी को थी जल्दी, वो बैंगन में टमाटर डालने थे, जल्दी थी, तो इन्होंने फटाफट 2 पैक अंदर घटक लिए, मतलब 2 पैक अंदर पी लिए, फटाफट पी लिए। तो जो लोग पीते हैं उनको मालूम है कि अगर शराब को फटाफट पैक अंदर डालिए जाए ना, जल्दी पी ली जाए, तो वो सीधा दिमाग पर एकदम चढ़ जाती है। तो वही हुआ चोपड़ा जी के साथ, वो एकदम नशा चढ़ गया दिमाग पर। अब वो पुराने चोपड़ा जी नहीं रहे, एक नए अवतार में पैदा हो चुके थे चोपड़ा जी। बदकिस्मती इनकी पत्नी जी का फोन आ गया, अब आप देख लीजिए। हेलो, हाँ मैं दोस्तां नाल बैठा हाँ, 2 पैक मैं ला ले आ, 2 मैं होर लाने हैं। 1 घंटा मैंने फोन ना करी, जी सब्जी सुब्जी बनानी है, जो भी आपके घर में है, जो घर में है उसको बना के खत्म करो काम। मेरे को फोन नहीं करना, बस और नहीं फोन करना, मेरे को फोन नहीं करना, मैं आप 1 घंटे बाद आऊंगा। ये है असल कारण, असली कारण है ये, चाहे कोई माने ना माने, चाहे लेडीज माने या ना माने, असली कारण इसलिए रोकती हैं लेडीज अपने हस्बैंड को कि मत पियो, पीनी बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई, चंगा वाला बंदा सुबह से शाम तक ठीक होता है, 3 पैक अंदर गए नहीं, क्या से क्या हो गया, कोई नया ही बंदा पैदा हो जाता है। तो एक चूहा, छोटा सा चूहा, वो बब्बर शेर का मुकाबला करने लग जाता है। तो कौन सी लेडी चाहेगी कि उसका पति शराब पी के ऐसा बन जाए जो चंगा बड़ा हाँ जी कहता रहता है, रोटी बन गई जी, रोटी ले आओगे जी, दाल तैयार होगी जी। वो पैग 2 दिन अंदर गए नहीं तो वो उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। अभी तक रोटी नहीं बनी, हाले तक क्या हो गया है, इतनी देर क्यों लगा दी, फटाफट लेके आओ। तो भाई जायज है उनकी जो गिला शिकवा जायज है। पीने के बाद बंदे चेंज हो जाते हैं, इसलिए लेडीज शराब पीने वालों को पसंद नहीं करती। इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड आपके सामने पेश करेंगे कि ये जो शराब है हर मौके पर थोड़ा पीनी चाहिए, किन किन मौकों पर शराब पीनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया कीजिए, पता लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी। इसको आगे भी शेयर कीजिए, लोगों को एंजॉयमेंट हो, और सब्सक्राइब तो कीजिए। धन्यवाद।